अपने आप को। लेकिन लड़ाई चल रही है अम्बेडकरवाद वर्सेस, देखिए वाद कोई नहीं होना चाहिए, देखिए वाद नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं और मनुस्मृति की बात करते हैं सदन में जाकर के। आज देखिए ऐसा नहीं है कि संविधान में सारी चीज़ें गलत हैं या मनुस्मृति में सारी चीज़ें गलत हैं, या सारी चीज़ें दोनों में सही हैं। ठीक, दोनों की बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत समझदार और सूझबूझ से कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो व्यवस्थाएं हैं, भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो नौकरी में हो, राजनीति में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो वो चीज़ें व्यवस्थाएं चलती हैं देश का जो संविधान है उसके हिसाब से, और धर्म चलता है धार्मिक पुस्तकों से। मनुस्मृति रहे मानती हैं? देखिए मनुस्मृति को मैंने पढ़ा नहीं है, जब मैं पढ़ूंगी इस विषय में अपना जवाब जब दूंगी। लेकिन राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं मनुस्मृति का। देखिए अभी वो विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं पहले पढ़ूंगी, मैं तभी अपना निर्णय दे पाऊंगी। मनुस्मृति को नहीं पढ़ी आपने? सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। देखिए मैंने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा क्योंकि इतनी मेरी एज भी नहीं है कि मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सारे नहीं पढ़े, अभी कुछ भी बचे हुए हैं। क्या दिक्कत है मनुस्मृति में? पढ़ा नहीं है तो कैसे बताऊंगी, पहले पढ़ूंगी तब बताऊंगी। लेकिन जो महिलाओं के लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें महिलाएं काफी विरोध कर चुकी हैं। उसमें जो ग्रंथ क्या लिखा है मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने पढ़ा है? पशु नारी सकल ताड़ने के अधिकारी, ऐसी चीज लिख रही है। देखिए इस चीज से आप एक मिनट, आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं? देखिए ताड़ने का मतलब जो होता है देखना होता है, ठीक है, ताड़ने का मतलब देखना भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इतने सारे पर्यायवाची मान लीजिए आप, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत, ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, ताड़ने का मतलब घूरना भी होता है, ताड़ने का मतलब गर्म करना भी होता है। तो बहुत सारे शब्द हैं जिसको कई उसका मतलब होता है। जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी मैं अपना इसमें कोई ओपिनियन नहीं दूंगी, और ना ही मुझे देना चाहिए। बाबा साहब ने तो जलवाया था मनुस्मृति को 1927 में 28 में। देखिए उन्होंने जलवाया था तो उन्होंने पढ़ लिया होगा, तब जलवाया था। तो ब्राह्मण जलाए थे मनुस्मृति। अब मैंने बताया ना, उन्होंने पढ़ा होगा। ऐसा क्या लिखा होगा? देखिए ऐसा कुछ, देखिए अगर ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा कि एक ब्राह्मण जो है वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, मनु, ठीक, उसने मनुस्मृति को बनाया, उसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने इसको जलाया, तो कुछ ना कुछ तो बात ऐसी होगी। तो मैं जब पढ़ूंगी जब बता पाऊंगी आपको इस विषय में। लेकिन उसी मनुस्मृति के जो जनक रहे हैं मनु की जो प्रतिमा है, देखिए मनु को, देखिए हाई कोर्ट में लगवाई गई थी। देखिए मनु को लागू कर, प्रधानमंत्री थे। देखिए मनु को लागू करने वाला भी एक ब्राह्मण था, और मनु को हटाने वाला भी एक ब्राह्मण था। तो आप हटाने वाले का, ब्राह्मण का जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है, जो राय जी थे उनका जिक्र आप नहीं करते कि वो भी एक ब्राह्मण थे। तो मनु को लाने वाला भी ब्राह्मण था और हटाने वाला भी ब्राह्मण था। तो आप ये सोचिए कि जब ब्राह्मण किसी चीज को लागू कर देता है तो वो लागू हो जाती है, और जब फिर उसमें कुछ गलती, देखिए उसमें अगर गलती कुछ पाई जाती है तो उसको ब्राह्मण हटा भी सकता है। तो इसलिए ब्राह्मण ने उसको लागू किया, दूसरे ब्राह्मण ने उसको हटा दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गलत होगा। जो गलत है वो मुझे नहीं पता, मैं पढ़ूंगी तब अपना विषय इस बात में रखूंगी। लेकिन कल जो है लोगों ने फिर से दहन किया, मनुस्मृति का विरोध किया है काफी। ये कहीं अब मनुस्मृति दिखाई देती है, क्या लगता है आपको? देखिए मुझे तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन अगर कोई जिक्र चर्चा इस विषय में चल रही है तो हमें पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, और फिर उस विषय में फिर निर्णय लेना चाहिए, उस विषय में अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ लोग जो है मनुस्मृति का कल पूजन कर रहे थे दिल्ली में जंतर मंतर पर। वही मैं बोल रही हूँ ना, हो सकता है उन लोगों ने क्या पढ़ा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी शब्द के विषय में चार बातें नहीं पता। मैं अभी प्रेमानंद महाराज जी का ओपिनियन पढ़ रही थी मनुस्मृति के बारे में, और इसी डायलॉग को उन्होंने, इसी श्लोक को उन्होंने कोट किया था जिसको आप अभी मुझे सुना रहे हैं। तो उन्होंने बड़े सूक्ष्म में इस विषय में जो जवाब दिया है, प्रेमानंद जी महाराज को जो है देश के करोड़ों लोग मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बड़े शालीनता से मनुस्मृति पर बोला है। तो जो उन्होंने बयान किया मनुस्मृति के ऊपर, इस वाले बयान में, मैं सभी पूरी मनुस्मृति की बात नहीं कर रही, इस वाले बयान में तो मुझे तो उसमें कुछ गलत लगा नहीं जो प्रेमानंद जी ने बोला है, तो इसलिए मैं पढ़ूंगी इसको। मनुस्मृति में कुछ बुरा लगा नहीं आपको? मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ इस बयान के लिए बोला। इस बयान को जिस तरीके से कोट करके प्रेमानंद जी ने बताया है, गलती कर रहे हैं फिर तो। देख मैंने आपको क्या बोला, राहुल गांधी जी ने पूरी मनुस्मृति पढ़ी, उधर प्रेमानंद जी ने भी पढ़ी है, तो मैं खुद पढ़ूंगी तब अपना ओपिनियन दूंगी ना। मनुस्मृति को राहुल जी ने पढ़ा, उनको राहुल जी को बड़ा अच्छा समझ आया होगा, तब वो उसका विरोध कर रहे हैं। उधर जो है एक हमारे जो जिनके लाखों फॉलोवर्स है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर वो इस चीज का मतलब हिंदी में कि इस शब्द का मतलब ये होता है ऐसे बता रहे, तो इससे बेहतर है कि हम खुद पढ़े तब इसमें अपना निर्णय ले, ना ही तो अभी मैं किसी के निर्णय पर नहीं अपना जवाब दे सकती ना।